लेकिन एक दिन अचानक अदिति को मीटिंग के लिए अपने दो सहकर्मियों के साथ लखनऊ में एक नए बनते अस्पताल के काम से जाना पड़ा, जो कि 280 किलोमीटर दूर था। वहां जाते ही अदिति की जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना उसने कल्पना में भी नहीं की होगी। उनको वहां 2 दिन रुकना था और हॉस्पिटल के नए शाखा के कुछ काम निपटाने थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से उनके रहने का इंतजाम किया था। अगले दिन वहां के डायरेक्टर ने सबको अपने यहाँ डिनर पर बुलाया। शाम 8 बजे अदिति सबके उनके घर पहुंची और पार्किंग में आते ही अदिति ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गई। गार्ड भैया, ये गाड़ी किसकी है? यहाँ कैसे? कब से? अदिति ने लगभग आपा खोते हुए पूछा। मैडम जी, ये आदित्य सर की है। कोई 1.5 साल पहले से यहाँ अपनी पत्नी रेखा के साथ रहते हैं, गार्ड ने बताया। क्या? पत्नी के साथ? क्या कह रहे हो? अदिति ने बेचैन होते हुए मोबाइल में फोटो दिखाकर पूछा। ये आदित्य साहब ये तो नहीं है ना? उसकी आवाज में एक डर था, एक टूटन थी। हाँ मैडम जी, यही हैं। बड़े सीधे शरीफ इंसान हैं और इनकी पत्नी के साथ तो इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर। गार्ड के ये शब्द अदिति के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लग रहे थे और उसका संतुलन बिगड़ा तो उसकी कलीग रचना ने उसको संभाला। क्या हुआ अदिति, तुम ठीक हो ना? नहीं, हाँ कुछ नहीं। अदिति कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। तभी उनके सर की गाड़ी भी आ गई और लगभग रोते हुए मन से अदिति उनके साथ जा पाई। उसका मन अजीब से डर से सुबक रहा था और बड़े अनमने मन से लगभग बिना कुछ खाए वो सहकर्मियों के साथ वापस आ गई। बाहर निकलते ही उसने आदित्य को फोन किया। हेलो, हाय जान, कैसी हो? कहाँ हो? क्या कर रही हो? स्वीट, मैं इस हफ्ते भी नहीं आ पाऊंगा। मीटिंग के लिए मुंबई में हूँ और यहाँ का काम अभी 1 हफ्ते है, आदित्य बोला जा रहा था। तो मुंबई में हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अदिति ने पूछा। गाड़ी से ही आया हूँ यार। अच्छा सच्ची? अदिति ने पूछा। अरे हाँ यार, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलने लगा पगली? आदित्य ने हंसते हुए बोला। अच्छा सच बताओ ना? अदिति ने फिर पूछा। शायद आदित्य सच बोल दे। अरे बाबा सच, क्या हुआ है तुमको? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोला ना मुंबई में हूँ रानी साहिबा। ये रानी साहिबा जान मत बोलो मुझे। झूठ का प्यार क्यों दिखाना जब कुछ हो ही ना। और सुनो, मैं लखनऊ आई हूँ हॉस्पिटल के काम से। यहाँ हर्ष अपार्टमेंट में आई थी, डायरेक्टर साहब का घर है। वहाँ तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा फ्लैट, तुम्हारी बीवी सब देखा। क्या है ये? कौन सा काम जिसके लिए 2-2 महीने घर नहीं आते? और तुम तो मुंबई में हो ना गाड़ी के साथ, तो ये यहाँ कैसे? अदिति गुस्से में बोलती जा रही थी। अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार। अरे सुनो, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आकर, कल ही आता हूँ, आदित्य बोला। नहीं, मैं आ जाती हूँ तुम्हारे फ्लैट में, अभी रुको। क्यों, बुलाओगे नहीं अपनी रानी को अपने दूसरे घर, अपनी दूसरी वाली से मिलवाओगे नहीं क्या? अदिति ने गुस्से में बोला। रुको, मैं कल ही घर आता हूँ, सुनो तो सही। नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, मैं जा रही हूँ घर से। और हाँ, मेरे सामने मत आ जाना कभी। फोन काटकर अदिति ने काम से अवकाश लिया और अपने मम्मी पापा के यहाँ चली गई। बेटी को आया देखकर खुश मम्मी और पापा की सारी खुशी हवा में उड़ गई जब अदिति ने उनको आदित्य की सारी बात बताई। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, पापा और मम्मी ने एक साथ बोला। सच पापा, मैं खुद देख कर आई हूँ। मेरे विश्वास को तोड़ा है आदित्य ने, मेरे प्यार को अपमानित किया है, मेरे को धोखा दिया है। बेटा, मैं बात करता हूँ आदित्य से, पापा ने बोला। नहीं पापा, किसी को कोई बात नहीं करनी। बात करके होगा क्या? उसने किसी और से शादी कर ली है या साथ रह रहा है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। आपको मेरी कसम, आप बात नहीं करोगे। आप ही बताओ, ऐसा होने के बाद क्या मैं उसके साथ रह पाऊंगी? क्या टूटा विश्वास जुड़ जाएगा? क्या वो अपनी दूसरी पत्नी या जो भी हो को छोड़ देगा? उस लड़की को भी नहीं बताया होगा ना कि वो शादीशुदा है। उसने मुझे ही नहीं, उसको भी धोखा दिया है। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगी वैसा ही होगा। तो समझदार है, लेकिन एक बार बात तो कर ले। क्यों पापा, क्या ऐसा मैं करती या किसी के साथ रहती तो आदित्य मुझे स्वीकार कर लेता? क्या वो बात करता? इसीलिए सिर्फ कि मैं लड़की हूँ इसीलिए मुझे बात करनी चाहिए? नहीं बेटा, आज तक मैंने तुझे अपना बेटा ही कहा है और तू वही है मेरे लिए। हम तेरे साथ हैं हमेशा। मम्मी पापा ने अदिति को संभाला, लेकिन ये सारी बातें अदिति की बुआ ने सुन ली। उनका घर में बहुत मान सम्मान था, कोई उनके आगे बोलता नहीं था।
सुनते ही बुआ ने हाय तौबा मचा दी। अरे फूट गई किस्मत, क्या कर दिया तूने अदिति। घर नहीं संभाल पाई, बोला था पढ़ाई लिखाई ना करवाओ, घर को संभालना सिखाओ और पढ़ा लो। फूट गई रे किस्मत। और क्या क्या बोले जा रही थी। अदिति का रो रो कर बुरा हाल था, ऊपर से ये बातें। पापा अब मैं वहां नहीं जाऊंगी और मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ बेटा ठीक है, तेरा ही घर है, तेरे सिवा हमारा है भी कौन। तुम जो फैसला लोगी वो सही होगा। सही होगा मतलब? और चढ़ा लो सर पर। कल के कल इसको छोड़कर आओ और दामाद जी से माफी मांगो। घर नहीं संभाल पाई और आ गई मैं नहीं जाऊंगी कहने वाली। कल को बोलेगी तलाक ले लूंगी। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, ना हुआ ना होगा। कल जाकर जमाई बाबू से माफी मांग लो दोनों बाप बेटी। पति के घर से आरती ही उठती है, समझी? ये ही संस्कार है। पापा ने बुआ को समझाना चाहा तो बुआ और भड़क गई। अपनी बेटी को संस्कार देनी चाहिए घर चलाने के, और पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो। पति को नहीं संभाल पा रही, नौकरी करनी है। बुआ जी बोलते ही जा रही थी। पड़ोस की महिलाएं भी यही बातें करने लगी। अदिति रोते हुए सोच रही थी कि उसने कौन सा असंस्कारी काम कर दिया। धोखा आदित्य ने दिया, घर को उसने तोड़ा और माफी भी मैं क्यों मांगू। यही सवाल उसने बुआ जी से पूछ लिया। वो फिर से शुरू हो गई। 5 साल हुए बच्चा नहीं हुआ, तुम में ही कोई कमी होगी, तभी उसने दूसरी शादी कर ली। बुआ जी रोज ये बातें सुनाती रहती और पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं उनका साथ देती। रोज शाम को मेला लगता था। आखिर एक दिन अदिति का धैर्य जवाब दे गया। उसने जोर से कहा, आप सब मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। आज अभी एक वकील से मीटिंग है, मैंने तलाक के पेपर बनवा दिए हैं और आप सबको कोई परेशानी हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आज के बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और न सुननी है। और हाँ, आज से मैं असंस्कारी हूं तो हूं। ऐसे संस्कार का क्या करना जो पति की गलती के लिए पत्नी को जिम्मेदार ठहराए। अच्छा बुआ जी एक बात बताओ, मैं अगर किसी और के साथ रहती या आपकी बहू रहने लगे तो क्या आप जाकर उससे माफी मांगोगी या उसको स्वीकार कर लोगी? अब चुप क्यों हो गई आप? बोलो, स्वीकार कर लोगी तो मैं आज ही जाती हूँ माफी मांगने। ये क्या बात हुई? लड़के ने नाजायज काम किया तो लड़की की गलती, लड़की करी तो भी लड़की की। वाह क्या संस्कार है, रीति रिवाज है, भाड़ में जाए ऐसे संस्कार। ये कहकर वो वकील के पास चली गई। उसका टूटा दिल रो रहा था, लेकिन वो उस धोखे को नहीं सह पा रही थी जो आदित्य ने 2 साल पहले से या पता नहीं कब से उसे दे रहा था। लेकिन उसने फैसला किया कि इस बात से वो अपनी जिंदगी को रोकेगी नहीं, बल्कि नए सफर पर निकलेगी। जल्दी ही अदिति उस बंधन से कानूनी रूप से बाहर आ गई। अब उसने अपना सारा ध्यान अपने कैरियर पर लगा लिया। दिन रात वो सिर्फ काम काम में लगी रहती। मम्मी पापा को उसकी बहुत चिंता होती, कैसे गुजरेगा उसका जीवन। एक दिन अदिति आज गुनगुना रही है। माँ ने ये देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा। शाम को डॉक्टर रमेश घर आए अपनी 6 साल की बेटी सुहाना के साथ। बहुत प्यारी बच्ची थी। वो आते ही अदिति से चिपक गई। उसकी माँ का देहांत 4 साल पहले हो गया था। वो प्यारी सी मासूम बच्ची अदिति से ऐसे चिपकी जैसे उसको छोड़ जाने का कोई विचार ही ना हो। उधर बाहर डॉक्टर साहब अदिति के पिताजी से अदिति का हाथ मांग रहे थे और अंदर अदिति मुस्कुराकर उनकी बातें सुनते हुए सुहाना के साथ खेल रही थी। बरसों बाद अदिति के दिल पर किसी ने दस्तक दी थी। आज घर में सब खुश थे। अदिति की जिंदगी फिर से रोशन हो गई। सुहाना को माँ मिल गई और अदिति को नई जिंदगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।